नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 32 कटोरा ताल मध्य से पार्षद डॉक्टर माजिद हुसैन चौधरी से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद डॉक्टर माजिद हुसैन ने बताया कि इस बार हमारे परिवार से चौथी बार क्षेत्र की सम्मानित जनता ने पार्षद चुनकर नगर निगम भेजा है। सबसे पहले हमारी पत्नी को क्षेत्रीय जनता ने सभासद चुनकर अविकसित क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी सौंपकर नगरपालिका भेजा था। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने पर दोबारा फिर हमको सभासद चुना गया। हमने अपने दूसरे कार्यकाल में पूरी पारदर्शिता के साथ अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराकर जनता की उम्मीदों को बनाए रखा। यही कारण रहा कि नगर निगम घोषित होने के बाद हमारे सम्मानित मतदाताओं ने फिर हमको क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी सौंपकर तीसरी बार हमारे परिवार पर विश्वास करते हुए पार्षद चुनकर नगर निगम भेजा और हमने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अपने वार्ड नंबर 32 कटोरा ताल मध्य का चौमुखी विकास कराने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करते हुए अपने क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था, पथ प्रकाश व्यवस्था, सफाई व्यवस्था जैसे नगर निगम से संबंधित कार्यों को कराकर अपने वार्ड का चौमुखी विकास कराया। वार्ड नंबर 32 कटोरा ताल से पार्षद डॉक्टर माजिद हुसैन ने बताया कि हमने अपने कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ जो विकास कार्य कराए थे, यह उसी का नतीजा है कि चौथी बार हमारे परिवार पर विश्वास करते हुए हमारे क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं ने इस बार भी हमको पार्षद चुनकर नगर निगम भेजा और हमने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए वार्ड नंबर 32 कटोरा ताल जो सबसे अविकसित वार्ड माना जाता था, उसे पूरे नगर निगम क्षेत्र के सबसे विकसित वार्ड बनाकर अपने क्षेत्र की जनता के विश्वास को जीतने का काम किया है। आज हमारा वार्ड नगर निगम क्षेत्र के सबसे विकसित वार्डों में माना जाता है। पार्षद डॉक्टर माजिद हुसैन ने बताया, पांचवी बार अगर क्षेत्र की जनता ने हमको पार्षद चुनकर भेजा तो अब हमारा एक ही प्रयास होगा कि काशीपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों में वार्ड नंबर 32 कटोरा ताल मध्य को आदर्श वार्ड बनाने का कार्य करेंगे। पार्षद डॉक्टर माजिद हुसैन ने बताया कि हमने अपने कार्यकाल में जहां क्षेत्र का चौमुखी विकास कराया, वहीं केंद्र और राज्य सरकार की जनहित और जन कल्याण की योजनाओं का लाभ भी अपने क्षेत्र की जनता को दिलवाने का कार्य किया है। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 32 कटोरा ताल मध्य से पार्षद डॉक्टर माजिद हुसैन ने बताया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप मेरे पास आए, मैं इसका आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरा नाम डॉक्टर माजिद है और मैं 2002 से मेरी वाइफ यहाँ पहली बार जो थी सभासद थी, उसके बाद फिर नगर पालिका थी तो मैं दूसरे टर्म पे मैं जो था सभासद बना और तीसरे टर्म पे जब ये नगर निगम बनी तो मैं फिर नगर निगम में जो है एक पार्षद बना। फिर अब चौथी बार जो है मैं फिर नगर निगम का पार्षद हूँ और जैसा भी जो है जो विकास कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ सब पता है, आपने भी देखा होगा यहाँ पे कि मैंने किस तरह जो है विकास किया है। और आपने परिचय पूछा तो मैंने परिचय को तो आपको बता दिया कि मेरा परिचय है, मैं एक डॉक्टर भी हूँ जो मैंने BAMS और MD किया है दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपके परिवार में एक लंबे समय से पार्षदी रही है। जब नगर पालिका काशीपुर हुआ करती थी तब आपकी पत्नी यहाँ से पार्षद रही, उसके बाद आप भी पार्षद रहे और नगर निगम का जब काशीपुर को दर्जा मिला तो लगातार आप यहाँ से पार्षद हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिस वक्त पहली बार आपके परिवार में पार्षदी आई थी उस वक्त आपके वार्ड की स्थिति बहुत ख़राब थी और इस पीरियड में कितने ऐसे कार्य आपने कराए जो कि आज ये सुधार आया है? देखिए, 2002 में जब ये नगर पालिका थी तो सबसे पहले यहाँ एक महिला सीट आई थी, उसमें मेरी वाइफ यहाँ की सभासद बनी थी। तो यहाँ ये वार्ड कटोरा ताल तो कहलाते हैं लेकिन वार्ड नंबर 19 था उस समय ये। तो यहाँ पे कि यहाँ की स्थिति ये थी कि यहाँ जो सड़कें नहीं थी, यहाँ पे जो है खंबे नहीं थे, यहाँ पे लाइट नहीं थी। तो उस पीरियड में जो था मेरी वाइफ के टाइम में यहाँ पे कुछ सड़कें बनवाई गई, कुछ खंबे लगवाए गए, पहले बल्ब लगते थे खंभों पे, वो बल्ब लगवाए गए, पानी की व्यवस्था की गई। ये उस पीरियड में हमने काम किया, हमारी वाइफ ने काम किए। उसके बाद फिर 2008 में नगर पालिका बनी तो दूसरे टर्म में मैं चुना गया। तो मैंने जो था और इसको जो है सड़कें बनवाई, मैंने गली गली में सड़कें, जहाँ सड़कों की ज़रूरत थी वहाँ सड़कें बनवाई, जहाँ पानी की ज़रूरत थी पानी के लिए हैंडपम्प लगवाए, खम्भे लगवाए, ट्यूबलाइटें लगवाई, जगह जगह जो है जिस चीज़ की जो ज़रूरत पड़ती थी, जो मूलभूत समस्याएं थी उनका समाधान मैंने किया। तीसरे टर्म में नगर निगम बना
नगर निगम बना तो फिर मुझे मौका दिया यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ की जनता ने, क्योंकि बार बार जब मैं काम करवा रहा था तो उस पीरियड में जनता भी ये चाहती थी कि हमें विकास चाहिए, हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा शख्स चाहिए जो हमारे बिना कहे जो है वो काम कर दे। तो मैंने ऐसे ही किया कि जब मैं नगर निगम का चुनाव जीता तो यहाँ पर जो कमियाँ रह गई थी, जो मेरी वाइफ के टाइम में कमियाँ रह गई थी, जो मेरे समय में जब नगर पालिका थी उस समय कमियां रह गई थी, तो मैंने जब नगर निगम बना तो यहाँ जो कच्चे जो खलंजे थे उनको मैंने टाइल्स में कन्वर्ट करवाया, उसमें जो खंबे लगने थे वहाँ खंबे लगवाए, किसी का अगर पानी की व्यवस्था करनी थी तो मैंने हैंडपम्प लगवाए। मैं इस पीरियड में उस जिला योजना समिति सदस्य भी रहा हूँ मैं, तो मैं वहाँ से भी मैं पैसा उसा थोड़ा सा एक रोड के लिए लाया था, तो वहाँ मैंने इसमें मैं लगातार इसमें विकास के विकास करता रहा। अगली बार मुझे फिर मौका मिला चौथी बार, तो मैं चौथी बार जब नगर निगम का चुनाव जीता तो सबसे पहले जो यहाँ की पानी की समस्या थी, यहाँ पे जो अमृत पेयजल योजना था, मुझे सबसे पहले अमृत पेयजल योजना की जो लाइन लेकर आया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे घर घर मैंने पानी पहुँचाया। जहाँ खंबे नहीं थे, विद्युत पोल नहीं थे, वहाँ पे मैंने कम से कम 15-16 इस टर्म में खंबे लगवाए। मैंने जो है 2-2, 3-3 बार जो सड़कें टूट चुकी थी उन सड़कों का मैंने निर्माण कराया। जहाँ टाइल्स की सड़कें बनानी थी वहाँ टाइल्स की सड़कें बनाई, जहाँ सीसी की सड़कें थी वहाँ सीसी की सड़कें बनाई, जहाँ पानी का भराव था, जहाँ मैंने देखा कि यहाँ नालों की मरम्मत होनी है, जहां मैंने देखा कि यहाँ पुलियां बननी हैं, वो मैंने सब करता रहा। तो पब्लिक आज भी मुझे इतना चाहती है कि मैं जिधर से निकलता हूँ, छोटे बच्चे से भी अगर पूछोगे कि ये शख्स कौन जा रहा है तो वो बताते हैं, मैं कोई अपने मुंह से कोई बढ़ाई वाली बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं कि हाँ ये जो है डॉक्टर माजिद जा रहा है। और इसी उससे जो है मैं आज भी इतना लोगों के दिलों में बैठा हुआ हूँ, इतनी मोहब्बत करते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ बस। डॉक्टर साहब, जैसे कि काशीपुर के वार्डों की स्थिति देखी और लोगों से जानकारी हुई तो पता ये चला कि काशीपुर नगर निगम के 40 वार्डों के अंदर वार्ड नंबर 32 विकास कार्यों में प्रथम है। तो इसके लिए किस तरह के प्रयास किए थे आप? देखिए, आपने ये कहा बड़ा अच्छा लगा मुझे, और आप जब मेरे वार्ड में घूमे हैं तो इसका मतलब आपको लगा कि हाँ यहाँ पे विकास हुआ है। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने विकास तो किया है और आपको भी लग रहा है, यहाँ की जनता को भी लग रहा है। और मैं 4 बार से यहाँ पे हूँ तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि मैं जब नगर निगम जाता हूँ तो मुझसे खुद भी पूछ लिया जाता है कि आपके वहाँ कोई काम रहा, तो चाहे मजाक में ही कहा या कैसे भी कहा, तो पूछते हैं कि आपके वहाँ कोई काम है तो नहीं। मैंने कहा मेरे वहाँ काम क्या है, और जो काम होता आप लोग करवा भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि मुझे पुराने की वजह से आप करवाते हैं। तो मैं जो है कंटिन्यू इसमें लगा रहता हूँ। जहाँ सफाई है, जहाँ सड़कें हैं, जहाँ पानी की ज़रूरत है, जहाँ विद्युत की ज़रूरत है, तो मैं जगह जगह जाकर देखता भी हूँ। मैं अपने वार्ड में घूमता हूँ, सुबह को भी घूमता हूँ, मैं लोगों से पूछता भी हूँ कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर एक बल्ब भी लगाना है और उसने कह दिया कि भाई मेरे यहाँ पे जो है एक बल्ब फ्यूज़ हो गया है, एक LED फ्यूज़ हो गई है, तो मैं अगले दिन या 1-2 दिन छोड़ कर उसकी व्यवस्था मैं करवा देता हूँ। कोई अगर सफाई के लिए कहता है तो मैं तुरंत उसके घर पर पहुँचता हूँ। मैंने कि भैया कहाँ जो है गंदगी हो रही है और कहाँ क्या कहते पानी नहीं निकल पा रहा, आप मुझे बताइए। मैं तुरंत उसको जो है एक्शन लेता हूं और अपने सफाई नायक से बोलता हूं कि आप शाम को जो है यहाँ पे सफाई व्यवस्था कराइए। कहीं अगर मंदिर मस्जिद कहीं पे भी अगर वो कहते हैं कि हाँ साहब यहाँ पे पानी का हैंडपम्प लगना है, मैंने कितने मंदिरों के पास जो है हैंडपम्प लगवाए, मैंने दूसरे वार्डों में भी ऐसा नहीं है हैंडपम्प लगवाए। तो मैं तो सिर्फ विकास चाहता हूँ, मैं कोई राजनीति करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पब्लिक ने हमें चुना है तो उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान करें। तो इसीलिए मैंने जगह जगह जो है विकास जो आपको नज़र आ रहा है, मेरा सुबह को जाना, शाम को जाना, लोगों के बीच में जो है बने रहना, यही विकास का एक कारण है। अब जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं जनहित और जन कल्याण की हैं, उसमें एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना जी। तो इसकी स्थिति क्या है? देखिए, केंद्र सरकार की जो आवास योजना है ये, तो इसमें हमारे काशीपुर के अंदर 2 जगह आवास बनाए जा रहे हैं। तो उसमें जो था इन्होंने आवेदन मांगे थे, तो मैंने अपने वार्ड से भी जो है लोगों को कहा कि आप इसमें आवेदन कीजिए। उन्होंने आवेदन किए और आवेदन करने के पश्चात कुछ लोगों को जो है वहाँ से फ़ोन किए गए कि आप 5,000 रुपये जमा कीजिए, आपके रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो उन्होंने 5,000 रुपये कुछ ने जमा किए, कुछ ने नहीं किए। अब इसमें कितने देते हैं ये काफ़ी भरवाए हमने, आवेदन तो काफ़ी लोगों ने किए हैं, लेकिन उन पर डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए अगर किसी के 100 मकान हैं और आवेदन हो गए 300, तो वो किस तरह उसको आवंटित करेंगे उनको, या तो लॉटरी सिस्टम से करेंगे, जैसा वो कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा हो जाते हैं हम लॉटरी सिस्टम से करेंगे। तो आवेदन हमने करा दिए हैं, अब ये वो जानते हैं कि किस हिसाब से जो है मकान आवास योजना इनको
दें। डॉक्टर साहब, इसी तरह से सरकार की एक ड्रीम योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना। तो इस योजना में जिसमें कि 5 लाख तक का फ्री इलाज की व्यवस्था है, तो इसमें कितने प्रतिशत और किस तरह से लोगों को आपने लाभ पहुंचाया है? देखिए, आवास योजना जो चली थी, जो प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना चलाई थी, तो हमने जगह जगह जो है कैंप लगवाए थे अपने वार्ड में। आवास योजना नहीं डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री की एक ड्रीम योजना है आयुष्मान कार्ड योजना, जिसमें 5 लाख तक का गरीब परिवार के लोगों को इलाज फ्री दिया जाता है। तो इसमें कितने प्रतिशत लोगों को किस तरह से आपने लाभ दिलवाया है? देखिए, शुरू में जो आयुष्मान योजना चलाई थी और उसमें 5 लाख का ट्रीटमेंट इनको दिया गया था कि हाँ, जो भी अगर बीमार होता है या कोई किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें 5 लाख का जो है हम बीमा इनको देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम इनका ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो हमने जगह जगह हमसे कहा भी गया था कि बोले आप जो है अपने यहाँ कैंप लगवाइए, तो मैंने अपने यहाँ भी कैंप लगवाए। उसमें काफ़ी लोगों के समझे हमने आयुष्मान कार्ड बनवाए और उसके एवज में उनको काफ़ी ट्रीटमेंट भी मिला। ऐसा नहीं है कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसमें जो है प्रधानमंत्री जी ने उनका सही किया है कि अच्छा किया है कि उनको जो है इस चीज़ का ट्रीटमेंट मिला है। और हमने जगह जगह जो है अपने पूरे वार्ड में 3-4 जगह हमने कैंप भी लगवाते हुए आए हैं। विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, ये 2 योजनाएं ऐसी हैं, इसमें आज भी लगभग 25% लोग वंचित हैं। क्या कारण है? देखिए, शुरू में जब ये राशन कार्ड की योजना चली थी, तो जब हम यहाँ पे सभासद थे तो 2008 में, तो उस पीरियड में जो है इन लोगों ने नगर पालिकाओं को इनको बनाने का जिम्मा दे दिया था। और जगह जगह हमने उन लोगों से, अपने नगर पालिका के एम्प्लॉयज़ से ये कहा था कि आप जो है जगह जगह कैंप लगवाइए और वहाँ पे बैठिए और लोगों को वहाँ पे सुविधा राशन कार्ड की दीजिए। मैंने यहाँ पे लगवाए, तो उस पीरियड में जब हमसे कहा गया था तो हमने काफ़ी लोगों के जो थे कार्ड बनवाए और काफ़ी लोगों को इसमें जो है APL कार्ड क्या, BPL कार्ड क्या, उसकी उन्हें सुविधा मिली। लेकिन उसके तुरंत बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आज अगर हम इस कार्ड की बात करते हैं, हमसे सारा जो है नगर निगम से छीन लिया गया। वो इनसे 4,000 से लेकर 15,000 तक का जो है आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है। और ये स्थिति है कि जो हमने BPL के कार्ड बनवाए थे, सफ़ेद कार्ड, उसमें इन्होंने क्या किया कि जब सर्वे करवाया तो विधवा क्या और विकलांग क्या, काफ़ी लोगों के इन्होंने कार्ड काट दिए गए। वो अब वो लोग हमारे पास आते हैं, अब हम कहते हैं तो उनसे वो कहते हैं कि हाँ साहब अभी और कैंसिल करवाइए। हमारी मीटिंग हुई थी अभी पीछे, हमारे MNA महोदय भी थे और वहाँ के पूर्ति अधिकारी भी थे और आंगनवाड़ियों को जिन्होंने जिम्मा दे रखा था वो भी थे। तो हमने उनसे कहा था भाई आप जो है BPL कार्ड क्यों नहीं बना रहे? आप कहते हैं कि लाइन बंद है, आप उसमें दूसरे जो घर के और सदस्य हैं उनको ऐड नहीं करना चाहते, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो उन्होंने ये कहा, बोला भाई हमारे ऊपर से कोई आदेश नहीं है अभी ऐसे कि हम जो है एक बार में 10-10 कार्ड देंगे जो BPL कार्ड हैं। आप इसमें क्या, मैंने कि कैंसिल कराने की दूसरी बात है, कैंसिल क्यों कराएंगे? जिनके बने हुए हैं, जो इसके पात्र हैं उनका कैंसिल थोड़ी हो जाएगा। आप 10-10 कार्ड अगर बनवा के दे रहे हैं तो आप हमें दीजिए, हम जैसे पहले हम बनवाते थे उनको हम सुविधा पहुंचाएंगे। तो ये हमारी समस्या बाहर है कि आज पता नहीं क्यों इस तरह जो है ये कर रहे हैं, जिससे हमारे 25 से 30% लोग जो है वाकई वंचित हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इसमें आप हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 32 कटोरा ताल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कोई संदेश तो नहीं देना चाहता, लेकिन ये पूरा वार्ड 32 मेरा परिवार है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक एकता का परिवार है, ये एकता का वार्ड है ये। और 4 बार से लगभग 20 वर्ष होने को हैं। इतना प्यार मुझे देते हैं यहाँ की जनता जो है, कि वो इसलिए देती है कि जो मुझसे कोई किसी काम के लिए अगर वो बोलते हैं तो मैं तुरंत हाजिर होता हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि जो मेरे अधूरे काम रह गए हैं, कोई से भी चाहे अधूरे काम रह गए हैं, जो मूलभूत समस्याएं उनकी जो जिससे मैं समाधान कर सकता हूँ, मैं यही चाहूँगा कि एक बार अगर वो मौका देते हैं तो मैं उनकी सोच पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा और जहाँ तक है मैं विकास में और इसमें वृद्धि करूँगा।